सज्जनों, राधे राधे। सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, आस्था पर जुड़ने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति, भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं उन सबको हमारी तरफ से राधे राधे। सज्जनों, आज की कहानी है भगवान श्री राम के राज्य में सागर यानी समुद्र भी मर्यादा में रहते थे और समुद्र अपनी लहरों से रत्न को लेकर किनारे पर रखते थे और चंद्रमा अमृत बरसते थे। ये आज की वही कहानी है। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला रूप की कहानी है, रामायण ग्रंथ पुराण की। आइए मानस की तरफ चलते हुए, ये मानस रूपी ज्ञान गंगा है, इसमें गोता लगाते हुए नई नई कहानी खोजकर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। कहानी से पूर्व परम वंदनीय गणपति जी का वंदन करते हैं। आइए सब लोग हर्ष और आनंद के साथ गणेश जी का वंदन करते हैं, फिर मानस रूपी ग्रंथ में गोता लगाते हुए आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं वीडियो के माध्यम से। आइए चलते हैं, गणेश जी का वंदन करते हैं। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चलिए मानस की तरफ ज़्यादा समय न लेते हुए कि सागर निज मर जादा रही, डारही रत्न तटनी नर लहाही। कि सागर निज मर जादा रही, डारही रत्न तटनी नर लहाही। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। सज्जनों, समुद्र अपनी मर्यादा में रहते थे और वे लहरों के द्वारा किनारे पर रत्न डाल देते थे, जिन्हें मनुष्य पा जाते थे, और सब तालाब कमलों से परिपूर्ण थे, कमलों से परिपूर्ण थे। दसों दिशाओं के विभाग, सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न थे। कि विधु महिपुर मयूखनी, रवि तप जितने ही काज। मांगे बारिधि देहि जलो, रामचंद्र के राज। सज्जनों, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते थे। अमृत बरसते थे श्री राम के राज्य में। सूर्य उतना ही तपते थे, गर्मी होती थी जितने की आवश्यकता होती थी, और मेघ मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही पानी बरसते थे। कि कोटिन बाजी मेघ प्रभु कीन्हे, दान अनेक दुजन कहाँ दीन्हे। कि श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। सज्जनों, श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए, ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, सत्य, रज और तम
तीनों गुणों से अतीत और भोगों को ऐश्वर्य में इंद्र के समान थे कि पति अनुकूल सदा रह सीता शोभा खाने सुशील विनीता जानति कृपा सिंधु प्रभुताई सेवति चरण कमल मन लाई। सज्जनों, परम शोभा की खान सुशील विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती थी। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी की महिमा को जानती थी, मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती थी कि यद्यपि ग्रह सेवक सेवकनी विपुल सदा सेवा विधि गुणी निज कर ग्रह परिचर्या करई रामचंद्र यशु अनुसरई। सज्जनों, यद्यप घर में बहुत से अपार नौकर नौकरानी दासियां सभी सेवा की विधि से कुशल है, परंतु स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली माता सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं कि जहीं विधि कृपा सिंधु सुखमानई सोई कार श्री सेवा विधि जानई कौशल्यादि सासु ग्रह माही सेवक सवनी मन मद नाही। श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते श्री जी वैसा ही करती, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं और उन्हें किसी बात का अभिमान नहीं है कि उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संततम निंदिता। और शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, जगत जननी रमा यानी सीता जी ब्रह्मा आदि सभी देवताओं से वंदित है, पूजनीय है, वंदनीय है और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है कि जासु कृपा कटाक्षु सुरो चाहत चितव न खोई राम पदार बिंदरती करति शुभा वही खोई। सज्जनों, देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं हैं, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी हैं। अपने महिमा और स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रीति करती हैं कि सेवहि सानु कुल सब भाई राम चरण रति अति अधिकाई कि प्रभु मुख कमल बिलोकत राही कबहु कृपाल हमहि का छुआही। सज्जनों, कहते हैं कि सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है, सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं।
कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कह दें कि राम करहि भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति, कि हर्षित राहि नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा। सज्जनों, श्री रामचंद्र जी भाइयों पर इतना स्नेह और प्रेम करते हैं और नाना प्रकार की उन्हें नीतियां सिखाते हैं। नगर के सभी लोग हर्षित रहते हैं, आनंदित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ प्राप्त होने वाले योग्य भोग को भोगते हैं। सज्जनों, अब आज की कहानी यहीं तक, और कहानी समाप्त से पहले भगवान का नाम की संकीर्तन कर लेते हैं। आइए सब लोग मिलकर के थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट का समय निकालते हुए भगवान की संकीर्तन परम आवश्यक है। जय राम लाला जय जनक लली, जय राम लाला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय राम लाला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली, जय जय लक्ष्मण जय बजरंग बली। राधे राधे, जय जय सीता।